ये जो बच्चा है अत्यंत गरीब है। इस बच्चे को सज़ा दिलाने से मुक्त किया गया है। मैं पुनः जज साहब को धन्यवाद देता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। परिस्थितियां और समयानुसार किशोर विवश होकर आर्थिक प्रलोभन में आकर अपराध करने को मजबूर हो जाता है। एक बार फिर से नालंदा जिला किशोर न्याय परिषद ने चर्चित फैसला दिया है। नमस्कार, औपचारिकता के लिए मेरा नाम राजीव रंजन हुआ और आप देखना शुरू कर दिए हैं जनादेश न्यूज। नालंदा जिला किशोर न्याय परिषद के प्रधान न्यायिक दंडाधिकारी मानवेंद्र मिश्र के द्वारा कई चर्चित फैसले दिए जा चुके हैं, जो कहीं न कहीं राष्ट्रीय सुर्खी बना है। चाहे वह कोरोना काल के प्रारंभिक दौर में मां के लिए भोजन कराने को लेकर चोरी करने वाले आरोपी किशोर को रिहा करने का मामला हो, या नवजात शिशु के पालन पोषण करने के लिए आरोपी पिता को छोड़ने का मामला हो। एक बार फिर से नालंदा जिला किशोर न्याय परिषद के द्वारा प्रेरक फैसला दिया गया है, जो कहीं न कहीं किशोर को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रेरित करेगा। पूरा मामला हम आपको बताते चले कि नालंदा जिले के सारे थाना क्षेत्र अंतर्गत उंदा गांव के एक किशोर को शराब की तस्करी करते हुए दो युवकों के साथ मोटरसाइकिल पर जिराइन नदी के समीप पकड़ा गया था और उसके बाद उसे किशोर न्याय परिषद में पेश किया गया। थानाध्यक्ष सह बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी के द्वारा सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट के आधार पर किशोर न्याय परिषद ने उस आरोपी किशोर को रिहा कर दिया। दरअसल हम आपको बताते चले कि आरोपी किशोर की मां नहीं है और उसके पिता शराबी हैं, जिनके द्वारा घर की कोई जिम्मेवारी नहीं ली जाती है और किशोर की 4 छोटी छोटी बहनें हैं। और किशोर के द्वारा जो बताया गया कि जब इनकी छोटी बहनें इनके पिता से कुछ चीजें मांग की तो इनके पिता उन छोटी बहनों को डांटते हुए उसे रुलाने लगे और उस आंसू को देखकर इस किशोर ने उसके चेहरे पर खुशी लाने के लिए कुछ रुपया इंतजाम करने को सोचा और वह गांव के ही किसी युवकों से संपर्क किया और काम खोजा, जिसके कारण उसे शराब की तस्करी का काम दिया गया, मात्र 100 रुपए का लालच देकर। उसके बाद वह आर्थिक प्रलोभन में आकर वह शराब की तस्करी करने लगा और पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। पुलिस ने उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि किशोर न्याय परिषद में सौंपा और बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी के सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर नालंदा जिला किशोर न्याय परिषद के प्रधान न्यायिक दंडाधिकारी ने आज एक बार फिर से प्रेरक फैसला सुनाया है। इतना ही नहीं, इस फैसले में किशोर न्याय परिषद के द्वारा बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी को यह निर्देश दिया गया कि उसकी स्थिति, भौतिक स्थिति की जांच करते हुए उसे हर संभव सरकारी सहायता उपलब्ध कराया जाए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी सारे थानाध्यक्ष दिनेश कुमार सिंह एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि जो मुखिया हैं यहाँ के, वो किस तरह से उस किशोर के घर पर आकर उन्हें तत्काल जो है वो मदद कर रहे हैं। और इन्हें यह भी निर्देश दिया गया है कि जो भी सरकारी सहायताएं हैं इसे उपलब्ध कराया जाए। तो इस वक्त हमारे साथ मुखिया मौजूद हैं उंदा पंचायत के, जिन्होंने उस किशोर को मदद किया है। क्या कुछ नाम हुआ आपका? धन्यवाद। मेरा नाम सुबोध कुमार उपकारू मुखिया है। वैसे तो ये जो बच्चा है अत्यंत गरीब है, ये माली समाज का है और ये इसकी स्थिति भी माली तरह ही है। चूँकि ये किसी के दूसरे के बहकावे में आकर इन छोटे छोटे गंदे काम करते हैं और हम लोग भी चाहते हैं कि इस लड़के को जो भी स्थिति के अनुसार हम लोग मदद करें। अभी हमारी तरफ से इस परिवार के लिए राशन की व्यवस्था किया गया है और हम चाह रहे हैं कि स्थानीय जो भी जनप्रतिनिधि हैं, चूँकि न्यायालय का ही निर्देश है कि जो भी जन वितरण प्रणाली के दुकानदार हैं उनसे भी इन परिवार को मदद दिया जाए। हम अपने तरफ से एवं अपने पंचायत वासियों की तरफ से न्यायालय के जज साहब को मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हम लोग भी चाह रहे थे इस बच्चे को
चूँकि नाबालिग है और हम लोग बहुत आग्रह कर रहे थे, इस बच्चे को सज़ा दिलाने से मुक्त किया गया है। मैं पुनः जज साहब को धन्यवाद देता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। इस बच्चे की भौतिक परिस्थिति क्या है? कितना ये बच्चा गरीब है, इसकी माँ भी नहीं है मुखिया जी, क्या ये सब सही मामला है? चूँकि देखिए ये बहुत ही काफ़ी गरीब है और ऐसे में इसकी माताजी भी स्वर्गवास हो गई हैं और करीब 5-6 छोटे छोटे बच्चे हैं और इसके जो पिताजी हुए वो भी बहुत कमज़ोर व्यक्ति हैं, वो कमाने से भी लाचार हैं। क्योंकि जो भी इन परिवार का सारा जिम्मेवारी है इनके दादा राजेंद्र माली के ऊपर ही है और राजेंद्र माली के नाम से इंदिरा आवास की सूची में प्राथमिकता के आधार पर आवास मिलने का निश्चित रूप से प्राथमिकता ही आधार पर मिल जाएगा। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि होने के नाते आपके क्षेत्र में काफ़ी किशोर हैं, बच्चे हैं, जो आपको भी मालूम होगा कि वो अपराध की दुनिया की तरफ प्रवेश कर रहे हैं और आपको ये मालूम है कि जो अपराध की तरफ जाता है वो घूम करके वापस नहीं आता है। लेकिन अगर वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाए, उसके लिए आप क्या लोगों से कहना चाहेंगे? हम ऐसे गांव के और पंचायत के जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं जो गलत कार्य कर रहे हैं, मैं उनसे आग्रहपूर्वक अच्छे मार्ग पर चलने का प्रेरित करता हूं और मैं और यहाँ के स्थानीय जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे आग्रह कर, चूँकि एक जागरूकता अभियान हम लोग लाएंगे, जो भी बच्चे इधर उधर गलत कार्य कर रहे हैं उस कार्यों से मुक्त कराने के लिए हम लोग का सतत प्रयास रहेगा। मुखिया जी एक चीज़ और, एक सवाल हमारा और है कि आप जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि होने के नाते तमाम प्रकार के अभी शराबबंदी है ना, तो देखते हैं कि बहुत सारे जो शराब माफिया किस्म के लोग हैं या जो शराब माफिया हैं वो बच्चे का ही इस्तेमाल करते हैं। देखिए बच्चे का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि जो भी युवा पीढ़ी लोग के हैं, चाहे वृद्ध हों, ये लोग गलत कार्य करेंगे नहीं, इसलिए वो लोग बच्चे को बहकावे में लाकर ये सब काम करवाते हैं। आर्थिक प्रलोभन देते हैं, गट्टे चट्टे खाने के लिए 150 रुपये दे देते हैं, बच्चे लोग उसके बहकावे में चला जाकर गलत कार्य करते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि एक गलती के बाद वो समाज में जुड़ जाते हैं और समाज के साथ रहते हैं कि नहीं हमें गलत नहीं करना, और कुछ बच्चे लगातार आदतन अपराधी हो जाते हैं, है ना, ऐसा भी है। बहुत सारे ऐसे लोग बच्चे लोग हैं जो कि लोग उनके गार्जियन को समझाने से समझ रहे हैं, कुछ अच्छे से बच्चे हैं जो कि नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम लोग अभियान लाकर उस बच्चे को समझाने का काम करेंगे और निश्चित रूप से ये जो गलत कार्य है गलत कार्य करने से मुक्त कराएंगे। तो ये थे हमारे साथ हुंदा पंचायत के मुखिया सुबोध कुमार उर्फ कारू मुखिया। इनके द्वारा आपने भी देखा कि किस तरह से बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी की मौजूदगी में मदद की गई है। आरोपी किशोर को जब आज न्यायालय से रिहा किया गया, किशोर न्याय परिषद से जब रिहा किया गया है, तो ये खुद उनके घर पर आकर उन्हें तत्काल सहायता दिए हैं और हर संभव सरकारी जो भी योजना है इसे दिलाने का प्रयास करेंगे। इतना ही नहीं, मुखिया के द्वारा यह भी कहा गया है कि एक जागरूकता अभियान लाया जाएगा ताकि बच्चे जो अपराध की दुनिया में जा रहे हैं, अपराध की ओर प्रेरित हो रहे हैं, उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जाए और समाज को एक दिशा दिया जाए ताकि बच्चे अपने भविष्य को बेहतर कर सकें। आप हमारे पीछे की तस्वीर देख सकते हैं, ये उसी किशोर का घर है जो अपनी छोटी छोटी बहनों के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए शराब की तस्करी मात्र 100 रुपए के लालच में करने गया था। ये बच्चे के दादी जी हैं और आप देख सकते हैं ये उनके दादा हैं। दोस्तों लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।